नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। चलिए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। एनजीटी के निगम पर जुर्माने के मुद्दे पर हंगामा। निगम परिषद की मीटिंग में कांग्रेसियों ने अध्यक्ष की आंसदी घेरी। दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश में एक्टिव हुआ मानसून। भोपाल, नर्मदापुरम समेत 22 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। कल से एक और नया सिस्टम होगा एक्टिव। भोपाल में बेटियों ने उठाई पिता की अर्थी। बोली, हमारा कोई भाई नहीं। सिख समाज में बेटा बेटी का बराबर का दर्जा। शहर में लगेंगे एआई तकनीक वाले कैमरे। चेहरा पहचान कर बता देंगे कहां है बदमाश। अभी तक 153 लोकेशन पर 781 कैमरे नहीं कारगर। लखनऊ में 14 घंटे से बारिश, स्कूलों में छुट्टी। कानपुर में जल भराव में डूबकर एक की मौत। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और घोषणा करते हुए कहा है कि अब टोल टैक्स बैरियर भी महिलाएं चलाएंगी। उन्होंने एक नारा भी दिया, लाडली शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। सीएम ने ऐलान किया है कि 10 अक्टूबर से हर महीने 1250 रुपए लाडली बहनों को दिए जाएंगे। उन्होंने बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की अपनी घोषणा दोहराई है। बता दें कि सीएम लाडली बहना योजना सम्मेलन में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने 380 करोड़ रुपए विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया। साथ ही लाडली बहना योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी संबोधित किया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान अगले 3 महीने और कौन सी घोषणाएं करेंगे। उनकी घोषणा मशीन डबल स्पीड से चल रही है। उनको 18 साल से बहनें याद नहीं आई, कर्मचारी याद नहीं आए, क्योंकि अब चुनाव सिर पर हैं तो सब याद आ जाएगा। इस चुनाव के मायने नौजवानों का भविष्य है। यह बात कमलनाथ ने रविवार को भोपाल के टीटी नगर दशहरा मैदान पर आयोजित कुशवाहा समाज महासंगम में कही है। इसमें कुशवाहा, शाक्य, सैनी, मौर्य, माली समाज के लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में समाज के पूर्व मंत्री, पूर्व वर्तमान विधायक सहित सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद सहित प्रदेश भर से आए प्रतिनिधि मौजूद थे। कहा जाता है कि बेटियां पिता के लिए बहुत प्यारी होती हैं और पिता का लगाव भी बेटों से ज्यादा बेटियों पर होता है। ऐसा ही कुछ भोपाल के शाहपुरा इलाके में स्थित एक परिवार में नजर आया, जहां पिता के निधन पर बेटियों ने पिता की अर्थी को कांधा दिया। वहीं बता दें कि बेटियों की माने तो उनका कोई भी भाई नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। उनका यह भी कहना है कि सिख समाज में बेटा और बेटी को समान दर्जा दिया गया है, इसलिए ऐसा करने में कोई लिहाज नहीं। राजधानी भोपाल के हमीदिया रोड का नाम बदलकर गुरु नानक मार्ग कर दिया जाएगा। इसका प्रस्ताव सोमवार को होने वाले नगर निगम परिषद की मीटिंग में रखा जाएगा। इस प्रस्ताव को पहले ही एमआईसी, मेयर इन काउंसिल की मंजूरी मिल चुकी है और मालीखेड़ी दशहरा मैदान का नाम पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के नाम पर करने समेत अन्य प्रस्ताव भी आएंगे। इधर मीटिंग के एजेंडे में जनता से जुड़े मुद्दों को शामिल किए जाने पर विपक्ष हंगामा भी कर सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले नगर निगम परिषद की मीटिंग कई मायनों में खास है। मीटिंग के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश भी होगी। इंदौर भारत पे के पूर्व फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने बयान में इंदौर के स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इंदौर ने खरीदा है स्वच्छता सर्वेक्षण। साथ ही कहा है कि सड़कों से रैपर नहीं उठाए जाते हैं। हालांकि उपस्थित ऑडियंस ने अशनीर की इस बात पर हूटिंग शुरू कर दी।
परंतु दूसरी ओर शर्मनाक बात यह रही कि अशनीर के इंदौर के बारे में ऐसे बिगड़ते वचनों पर वह चुपचाप रहे। बता दें कि अशनीर खुद करोड़ों के फ्रॉड कर चुके हैं, जिसके चलते उन पर धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया गया था। वहीं दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि उन पर लगभग 61 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। जिनके दिमाग में कचरा होगा उन्हें तो गंदगी दिखाई देगी ही। इंदौर के सफाई कल्चर पर, इंदौरियों के सफाई के कल्चर पर पूरे देश को गर्व है और सिक्सर मारा है इंदौर ने। लगातार देश में 6 बार अव्वल रहना अपने आप में एक कीर्तिमान है। इसके बारे में इंदौर ने पूरे देश के लिए मील का पत्थर भी साबित हुआ है। इस विषय पर मेयर साहब बोल चुके हैं और मेयर साहब जो कार्रवाई करेंगे हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। संगीत की दुनिया में किशोर कुमार और साउथ के एसपी बालासुब्रमण्यम के गाने सभी को बेहद पसंद है। आपको बता दें कि इनके गानों को आम जनता के बीच फिर ताज़ा करने के लिए प्रयास प्रोडक्शन मुंबई और बीबा इवेंट में 10 सितंबर को एक संगीत संध्या का आयोजन किया गया। यह आयोजन भोपाल के रविंद्र भवन में हुआ, जिसमें भोपाल के कई कलाकारों ने अपनी आवाज से जनता को किशोर और बालासुब्रमण्यम के गानों पर झूमने को मजबूर कर दिया। वहीं कार्यक्रम के बारे में एक्टर डायरेक्टर राजा बुंदेला का कहना है कि इस तरह के आयोजन से नई पीढ़ी के बच्चों को मौका और प्लेटफॉर्म मिलता है। साथ ही कार्यक्रम में अपनी आवाज से किशोर के टिपिकल गाने गाने वाली सिंगर फोक्सो ने भी अपनी आवाज में गाना सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं फोक्सो का कहना है कि किशोर जैसा कोई नहीं हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश उनके गानों को अपनी आवाज देकर गानों को सम्मान देना है। खास बात तो ये है कि हम लोग यहाँ के कुछ लोकल जो पुराने हमारे संगीत विशारद रहे हैं उनको सम्मान कर रहे हैं और कुछ जो नए उभरते कलाकार हैं जिनको बाहर के प्लेटफॉर्म में जाने का मौका मिले उनको हम मंच दे रहे हैं। और तीसरे सबसे बड़ी बात यह है कि ये विशुद्ध मनोरंजन कार्यक्रम है जिसमें हमने समावेश हर तरह के लोगों को किया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टिकट नहीं है और नॉन पॉलिटिकल है, ना इसमें कोई विचार है ना राजनीतिक थॉट है, विशुद्ध मनोरंजन है। और भोपाल में बहुत सारे मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं लेकिन ये एक अलहदा नज़र से हम इसलिए मान के चल रहे हैं कि इसमें हम लोग किसी एक व्यक्ति को नहीं ले रहे हैं बल्कि समूचे भारत के 2 ऐसे कलाकार, 2 अलग छोर से, एक यहाँ से मंडला से, खंडवा से और एक साउथ से, उन दोनों को हम कॉम्बिनेशन करके और एक प्रयोग और कर रहे हैं कि पहली बार किशोर के गाने एक बच्ची से गवा रहे हैं। एक नया प्रयोग है। पसंद तो हम सारे सिंगर के गाने पसंद करते हैं बट मेनली फोकस हमारा किशोर जी के ऊपर रहा है। किस टाइप के गाने किशोर जी के गाते हैं आप थोड़ा सा एक आगे बताइए। थोड़े मस्ती भरे जी। ऐसा लगता है कि बस अगर एनर्जी लो भी हो जाए तो उनकी तालियां सुन के, उनके रिस्पॉन्सेस सुन के, जिस तरह से वो चीयर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि बस अब तो हम 1 घंटा आराम से कंटिन्यू परफॉर्म कर सकते हैं, नीचे उतरने की इच्छा नहीं होती स्टेज से। जी, प्रभावित तो किशोर जी की सारी चीज़ों ने किया है मुझे। किशोर जी खुद ही बहुत प्रभावित करते हैं, जिस तरह से वो स्टेज पे प्रेजेंस रहते हैं उनका, जिस तरह से वो पूरे लोट-पोट हो जाएंगे लेकिन उनका एक सुर इधर उधर नहीं होता, तो उनसे इतना इंस्पायर हुई। मैंने सोचा चलो खुद ही करके देखते हैं। किशोर जी काफ़ी आइडल रहे हैं हमारे, तो हमने सोचा है कि अब गुरु के कदमों पर चलने का हमें मौका मिला है तो हम कर लें। आज की प्रतिस्पर्धा में हर माँ बाप अपने बच्चे की शैक्षणिक क्षमता और उसके जीवन की संभावनाओं को जानना चाहता है। फिटजी जैसे देश की बड़ी कोचिंग देने वाली संस्था ने बच्चों की योग्यता को जानने और समझने के लिए बिग बैग एंड टेस्ट का आयोजन करने का निर्णय लिया है। आयोजन के बारे में फिटजी प्रमुख सुमित श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया है कि आयोजन 22 और 29 अक्टूबर को पूरे देश में होगा और इस टेस्ट में भाग लेने वाले बच्चों को शुल्क के साथ अपनी योग्यता का परिचय देना होगा। जो बच्चा जितना ज्यादा होशियार होगा उसकी टेस्ट में पास होने के बाद उसकी फीस कम होती जाएगी। जी, ये फिटजी का एक बहुत बड़ा एडमिशन टेस्ट है और
अभी 2-3 फ़ायदे हैं इसके। एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जब बच्चे 8th में होते हैं, 9th में, 10th में, तो पेरेंट्स के और बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि हम किस लाइन के लिए आगे सूटेड हैं, कि हम क्या इंजीनियरिंग की साइड जाना चाहिए, हमारा एप्टीट्यूड किस चीज़ के लिए है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, या हम एंटरप्रेन्योर बनने की क्वालिटी है हमारे अंदर, या हम अपना सपोज़ मैं एक होटल चलाना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वो बच्चों की आगे की लाइन जो होगी उनका एप्टीट्यूड चेक होगा। एक ये बड़ा फ़ायदा है कि पेरेंट्स को, बच्चों को एक फिटजी की तरफ से एक साइंटिफिक तरीके से पता चलेगा कि आप किस लाइन के लिए सूटेड हैं। दूसरा कि फिटजी क्योंकि एक पैन इंडिया प्रेजेंस है, फिटजी के ऑल ओवर इंडिया करीब 70 सेंटर हैं और 7 स्कूल फिटजी रन कर रहा है, तो उसमें जब बच्चे इस पेपर में बैठते हैं तो इसमें ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं और कम से कम 50,000 से ज़्यादा बच्चा इस टेस्ट में अपेयर हो रहा है। तो बच्चों को अपना इंडिया लेवल पर स्टैंडिंग पता चल जाती है कि हम अपनी क्लास में किस लेवल पर हैं, शहर में, डिस्ट्रिक्ट में नहीं, आपको इंडिया में हम किस लेवल पर हम हमारा लेवल कंसेप्ट का हम किस लेवल पर स्टैंड करते हैं। नेशनल रैंकिंग मिल जाती है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको नेशनल लेवल का कोई टेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। ये एक नेशनल लेवल में अपनी इंडिया लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस चेक करने का एक तरीका है। देन इंदौर में इस बार बारिश ने भले ही अगस्त में निराश किया हो, लेकिन सितंबर माह के पहले हफ्ते से इसका ट्रेंड अलग ही है। शहर में सितंबर में सामान्यतः करीब 7 इंच बारिश होती है, लेकिन इस बार पिछले 4 दिनों में ही यह कोटा पूरा हो चुका है, जबकि अभी 20 दिन बाकी हैं। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अभी 13 सितंबर के बाद फिर अच्छी बारिश का दौर शुरू होगा। ऐसे में संभव है कि इस बार बारिश के औसत यानी कि लगभग 37 इंच से ज्यादा बारिश हो सकती है। शहर में सालों से जून माह में दक्षिण पश्चिमी मानसून सितंबर माह के दूसरे हफ्ते तक सक्रिय रहता है। वहीं ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान के कई कार्यक्रम थे। पहले वह अलचेश्वर मंदिर पर पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए, उसके बाद यहां से जन दर्शन यात्रा रोड शो में शामिल हुए, जो शहर के विभिन्न मार्ग से होता हुआ फूलबाग पहुंचा। इन दोनों ही कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ रहे, लेकिन ग्वालियर के वरिष्ठ नेता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन दोनों कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखी। नरेंद्र सिंह तोमर के रोड शो में शामिल नहीं होने पर सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। वह रोड शो के रूट को लेकर नाराज हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। केंद्रीय मंत्री तोमर थकान और व्यस्तता के चलते शामिल नहीं हो पाए हैं, लगातार जन आशीर्वाद यात्रा में शिरकत करते रहे हैं। ग्वालियर थाना क्षेत्र के लखीरा गली बाबा कपूर के पास रहने वाले विकास सोनी सराफा व्यापारी हैं। उनकी गरदाईपुरा में गीता ज्वेलर्स के नाम से शॉप है। एक दिन पहले वह ग्राहकों का करीब 30.5 ग्राम पुराना सोना गलवाने के लिए हलवट खाना में संजय कुमार की दुकान पर गए हुए थे। सोना गलाने के बाद संजय ने उसे कांटे पर तोला। सोना तराजू से उठाने से पहले ही विकास दूसरी दुकान पर 5 मिनट के लिए चला गया। उसके पीछे पीछे संजय भी आ गया। संजय को लगा कि विकास ने सोना उठा लिया है, लेकिन जब 5 मिनट बाद विकास को याद आई तो वह वापस संजय की दुकान पर आया और अपना सोना मांगा। यहाँ संजय ने जवाब दिया कि वो तो तुम ले गए थे। इसकी गलफत पर यहाँ बहस हुई और मामला ग्वालियर थाना तक पहुंच गया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में मेयर मुनेश गुर्जर और अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा ने एक बार फिर कोल्ड वॉर शुरू हो गई है। ट्रांसफर के 1.5 महीने बाद ही नगर निगम से रिवील हुए नहीं होने के कारण अब मेयर मुनेश गुर्जर ने राजेंद्र वर्मा के साथ ही निगम से रिलीव नहीं होने वाले अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि नगर निगम में बड़े पदों पर बैठे अधिकारी ट्रांसफर के बावजूद निगम नहीं छोड़ रहे हैं। नए पद पर ज्वाइन कर लिया है, लेकिन नगर निगम ने उनका मोह नहीं छूट रहा है। इसकी वजह से आम जनता और जनप्रतिनिधियों को अपने रोजमर्रा के काम के लिए परेशान होना पड़ रहा है। अब मैं इसकी शिकायत राज्य सरकार से करूंगी। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में मेयर मुनेश गुर्जर और अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा ने एक बार फिर कोल्ड वॉर शुरू हो गई है। बता दें कि ट्रांसफर के 1.5 महीने बाद
नगर निगम से रिलीव नहीं होने के कारण अब मेयर ने राजेंद्र वर्मा के साथ ही निगम से रिलीव नहीं होने और अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन वहां से उनका मुंह नहीं छूट रहा है। इसकी वजह से आम जनता और जनप्रतिनिधियों को अपने रोजमर्रा के काम के लिए परेशान होना पड़ रहा है। अब मैं इसकी शिकायत राज्य सरकार को करूंगी। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।